हेलो एवरीवन। मैं अमरदेव सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एट एंजल वन, आपका मार्केट यात्रा के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने जो इतने सारे कमेंट्स और लाइक्स हमारे वीडियोस के लिए दिए हैं, तो उसके लिए अ बिग थैंक यू। और आज जो है मैं ऑप्शंस में किस तरह ट्रेड करते हैं उस पे बात करूंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन सो दैट जो भी न्यू वीडियोस आते हैं वो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको तुरंत मिल जाए। सबसे पहले आप हमारे एंजल वन का स्पार्क एप्लीकेशन में लॉगिन कीजिए और उसके बाद आप यदि निफ्टी या बैंक निफ्टी या जो भी स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं उन्हें आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और ये ऐड करना काफ़ी आसान है। इसके बाद फॉर एग्जांपल आप निफ्टी पर क्लिक करते हैं तो आप इस स्क्रीन पर आते हैं और यहाँ जब आप ऑप्शन चेन पर क्लिक करते हैं तो आपको निफ्टी के सारे एक्सपायरीज, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी के सारे जो ऑप्शन स्ट्राइक्स हैं, बोथ कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस के, वो सारे आपको अवेलेबल रहते हैं, आप देख सकते हैं उन्हें। तो यदि आप मार्केट में बुलिश हैं तब तो आप कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, और यदि आप मार्केट में बेरिश हैं तो आप पुट ऑप्शन बाई करेंगे। मतलब आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले वीडियो में मैंने इन द मनी, जिसे आईटीएम कहते हैं, एट द मनी जिसे एटीएम कहते हैं, और आउट ऑफ मनी जिसे ओटीएम कहते हैं, उसके बारे में बताया था। तो अब फॉर एग्जांपल निफ्टी सपोज 16,020 पर ट्रेड कर रहा है, तो जो 16,000 का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे एट द मनी कहेंगे, क्योंकि 16,020 के सबसे करीब ये स्ट्राइक है, तो इसे एट द मनी ऑप्शन जो है वो कहते हैं। इसके अलावा आपको आउट ऑफ मनी ऑप्शंस और इन द मनी ऑप्शंस दोनों, फॉर कॉल ऑप्शंस और फॉर पुट ऑप्शंस, सारे आपको दिखते हैं। तो आप फिर कैसे, किस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी एक्सपायरी खरीदनी है और कौन सा स्ट्राइक लेना है। जब एक्सपायरी की मैं बात करूं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है इसमें वीकली एक्सपायरीज भी अवेलेबल हैं और मंथली एक्सपायरीज भी अवेलेबल हैं, लेकिन स्टॉक ऑप्शंस जो हैं उनमें सिर्फ मंथली एक्सपायरीज अवेलेबल हैं। तो यदि आप 1 से 2 दिन होल्ड करना चाहते हैं या इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं तो आप निफ्टी या बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका एक लॉन्ग टर्म व्यू होता है इंडेक्स पे, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी पे हो, तो आप मंथली ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। पर वहाँ आपको ये याद रखना है कि जो मंथली ऑप्शंस रहते हैं उनका जो प्रीमियम है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा टाइम मिलता है। तो ये बात का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन सी स्ट्राइक जो है उसमें ट्रेड करना पसंद करेंगे। तो अब फॉर एग्जांपल सपोज निफ्टी जो है वो 16,020 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो ऐट द मनी जो स्ट्राइक हो गया वो 16,000 का है। उसके ऊपर वाले स्ट्राइक 16,050, 16,100, 16,150 एंड अबव हो गए। तो ये सारे जो कॉल ऑप्शन में जो ऊपर वाले स्ट्राइक्स हो गए वो सारे आउट ऑफ मनी हुए। और उसी तरह से जो नीचे वाले स्ट्राइक्स हैं 15,950, 15,900, 15,850, ये सब जो स्ट्राइक्स हैं वो इन द मनी हो जाते हैं कॉल ऑप्शन में। तो जब आप ऑप्शन स्ट्राइक्स चुनते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी एट द मनी ऑप्शन है उसके ऊपर के जो कॉल ऑप्शंस हैं आउट ऑफ मनी, 2 से 3 स्ट्राइक में आप पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। या फिर आप इन द मनी में यदि ऑप्शन में कॉल ऑप्शन बाय करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप 2 स्ट्राइक नीचे के, मतलब 16,000 है तो 15,950 या 15,900 के ऑप्शंस में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये सब जो स्ट्राइक्स हैं इसमें लिक्विडिटी काफ़ी रहती है, इसमें आप देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी है, और इसमें जो है आपको एंट्री और एग्जिट भी काफ़ी आसानी से मिल जाता है। और ऐसे भी ये सब इंडाइसेस हैं तो इनमें लिक्विडिटी की कहीं कोई कंसर्न नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आप ऑप्शंस में एंटर करते हैं, स्ट्राइक्स बाय करते हैं, तो आपको प्रीमियम एक पे करना पड़ता है। तो जब आप प्रीमियम सपोज आउट ऑफ मनी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको कम प्रीमियम देना पड़ता है। और जब आप इन द मनी सेलेक्ट करते हैं, जिसे आईटीएम कहते हैं, तो उसमें आपको प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो यहाँ आपको ये भी देखना है कि आप कितना प्रीमियम देने में कंफर्टेबल हैं। तो जनरली ओटीएम, 2-3 स्ट्राइक ओटीएम में भी आप बाई कर सकते हैं यदि आप कम प्रीमियम रिलेटिवली देना चाहते हैं।
या फिर आप थोड़ा हायर प्रीमियम देना चाहते हैं, तो इन द मनी का क्या होगा कि उसमें उसका डेल्टा ज़्यादा होगा, तो उसमें आपको जो है वो मूवमेंट के हिसाब से क्विक मूवमेंट कंपैरेटिवली मिल सकता है, लेकिन वहाँ प्रीमियम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये बात का आपको ख्याल रखना ज़रूरी है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल निफ्टी 16,020 पर ट्रेड कर रहा है और आप 16,500 के निफ्टी के स्ट्राइक में जा रहे हैं, तो सब क्या डीप आउट ऑफ मनी ऑप्शन है कॉल ऑप्शन परस्पेक्टिव से, तो वो आपको क्या बहुत चीप मिलेगा, बहुत सस्ता मिलेगा, बट यू शुड जनरली अवॉइड दैट। तो डीप आउट ऑफ मनी जो ऑप्शंस हैं, चाहे वो कॉल्स में हो या पुट्स में हो, यू शुड अवॉइड दैट। और एक अच्छी बात यह है कि आपको एंजल वन के स्पार्क एप्लीकेशन में ऑप्शन चेन पे जब आप क्लिक करते हैं तो उसके अंदर आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा, इसके अलावा जो ऑप्शन ग्रीक्स हैं जैसे डेल्टा, थीटा, ये सब भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपको बेहतर ट्रेडिंग में हेल्प कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल आपने 16,050 का कॉल ऑप्शन जो है वो बाय करने का सोचा, तो जब आप बाय पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप क्वांटिटी एंटर कर सकते हैं और यहाँ जो है आपको अवेलेबल मार्जिन और रिक्वायर्ड जो मार्जिन है वो दोनों दिख जाते हैं। इसके अलावा आपको ये देखना है कि आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब सेम डे आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, या आप कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट डे करना चाहते हैं। तो यदि आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं नेक्स्ट डे के लिए उस ट्रेड को, तो आप कैरी फॉरवर्ड सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि यदि आपने इंट्राडे सेलेक्ट किया तो क्या होगा कि मार्केट क्लोज होने से पहले यदि आपने अपना पोजीशन जो है उसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लिमिट ऑर्डर में भी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, जिसमें आप लिमिट प्राइस मेंशन करते हैं और ये प्राइस होता है जिस पे ट्रेड होना चाहिए। उसी तरह यदि आप मार्केट में तुरंत ट्रेड प्लेस करना चाहते हैं, इमीडिएटली बाय करना चाहते हैं, तो फिर आप मार्केट ऑर्डर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करने की भी फैसिलिटी है, जिसमें हमें ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस दोनों मेंशन करना होता है। तो जब ट्रिगर प्राइस आता है तो ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है और लिमिट प्राइस तक वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। बाय स्टॉप लॉस ऑर्डर में ट्रिगर प्राइस जो है वो करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए और लिमिट प्राइस से कम होना चाहिए। ठीक इसका रिवर्स जो है वो सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर में होता है। इसके अलावा हम लोगों ने GTT, जिसे गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर कहते हैं, वो भी फैसिलिटी एक दिया हुआ है जो 1 साल तक वैलिड रहता है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। अब जब आपने जो है अपने ऑप्शन के ऑर्डर्स प्लेस किए और आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गए, तो इसके बाद आप पोजीशंस विंडो में अपने जो पोजीशंस हैं वो देख पाएंगे और जब आप चाहें उन्हें स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो आपने सीखा आज कि कैसे आसानी से आप ऑप्शंस में ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारी एक फैसिलिटी है जिसे इंस्टा ट्रेड कहते हैं, उसके थ्रू भी आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपके कुछ भी कमेंट्स हैं, कुछ भी क्वेरी है, तो आप ज़रूर कमेंट्स और क्वेरी अपने लिखिए, और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि पर्सनली उनको रिप्लाई करूँ, चाहे वो टेक्निकल्स पे हो चाहे वो ऑप्शंस पे हो। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड टिल वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.